यह सत्संग कैप्टन लालचंद जी द्वारा दादू गांव 13 मई 1998 में दिया गया है। शब्द है साधो गुरु का रूप लखाओ। राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई बहनों, अभी आपने डॉक्टर कमला से गुरु कबीर दास जी का यह शब्द सुना। इस शब्द में कबीर ने साधुओं को संबोधित किया है। साधु वो जो सिमरन ध्यान करते हैं, गुरु से नाम लेकर गुरु के नाम की कमाई करते हैं और अपने अंदर के रास्ते से चलते रहते हैं, अनुभव करते रहते हैं। तो गुरु कबीर साधुओं के लिए यह कह रहे हैं, क्योंकि गुरु का रूप साधारण के लिए नहीं है। ये तो विशेष विशेष आदमियों के लिए है जो इसके अधिकारी हैं। यह सच है, सुख शांति सभी चाहते हैं, लेकिन काम करने के तरीके अलग अलग हैं। जिस तरह से कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उनमें डॉक्टर, इंजीनियर तो कोई गिनती के ही बनते हैं। तो क्या बाकी सब बेकार हैं? नहीं, अपने अपनी जगह सब काम करते हैं। जो जिस काम के योग्य है वह वही काम करता है, कोई घटिया काम नहीं। पर यह नकल करना कि वह अंदर का साधन अभ्यास करा जाए या अंदर में वह गुरु का रूप देखा जाए, तो ये ठीक नहीं है। कोई शुभ कर्म किए हों और जिन्हें अंदर में गुरु का रूप देखने की तड़फ हो। सर्वसाधारण के लिए तो यही तरीका है कि वह किसी महापुरुष को, जिस पर उनका विश्वास हो, मालिक का रूप मान ले, क्योंकि मालिक तो किसी ने देखा नहीं है। फिर उस रूप को वह माथे में रखते रहें। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उस रूप के सामने प्रार्थना करता रहे, वह सत्संग सुनता रहे, जिससे वह आगे के लिए अधिकारी बन जाए, जिससे समय आने पर उसकी अंदर के रूप को देखने वाली अवस्था बन जाएगी। तो कबीर ने यह शब्द उन लोगों के लिए कहा है जो निज घर जाना चाहते हैं, अमर रहना चाहते हैं और जो सदा रहने वाली शांति चाहते हैं। अन्य लोगों के लिए तो यही सही है कि वे सत्संग सुनते रहें, जिससे आज नहीं तो कल वे उस नाम के अधिकारी हो जाएंगे। शब्द में आगे कहा है, सतरज तम की हद के बाहर गुरु मूर्त दर्शाओ। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण हैं। सतोगुण जिसमें परमात्मा के नाम की भक्ति भाव की, उसके दर्शन की, प्रश्न की चर्चा की जाए, यानी सत में रहने की जो अवस्था है उस पर विचार किया जाए। रजोगुण जिसके अंदर तरह तरह के विचार उठे कि मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मैं यह करूं, मैं वह करूं, यानी जो संकल्प विकल्प हम संसारी लोग करते हैं, वह रजोगुण है। तमोगुण जिसमें मन कुछ करना नहीं चाहता, आलस्य रहता है, नींद आती है, तरह तरह के घटिया विचार आते हैं, तो यह तमोगुण है। ये 3 गुण हर आदमी के अंदर होते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो गुरु कबीर कहते हैं कि मैं जो आपको गुरु का रूप दिखाऊंगा, वह सत, रज, तम, इन तीनों विचारों की हद के बाहर है, अर्थात वहाँ पर संकल्प विकल्प ही नहीं है। इन विचारों से आगे जहाँ पर विचार ठहर जाए, वहाँ पर गुरु की मूर्ति दर्शाता हूँ। पहले दर्जे की मूर्ति देखने वालों के लिए यह पहला दर्जा है कि गुरु का स्वरूप सामने आ जाता है। आगे का दूसरा तरीका है आत्मपद, फिर श्रुत शब्द योग है। फिर कहा है, निर्गुण सरगुण देह नहीं जाके अद्भुत भेद बताऊं, अर्थात परमात्मा के 2 रूप माने हैं, सरगुण और निर्गुण।
जो सरगुण रूप से मनुष्य रूप में आए को मानता है वह सरगुण रूप है। आगे जो अंदर का शब्द प्रकाश वगैरह है वह निर्गुण रूप है। आजकल अधिकतर लोग सरगुण की भक्ति करते हैं, मूर्ति ले लेते हैं या मनुष्य रूप में आए हुए महापुरुष को गुरु रूप में धारण कर लेते हैं, उसकी भक्ति करते हैं और उसका सहारा लेते हैं और इसी पर ज़्यादा जोर देते हैं कि सरगुण रूप के बिना काम होता नहीं। निर्गुण रूप तो सदा ही अपने अंदर जो तत्व है वही है। जैसे यहाँ पर भक्ति के बारे में बताया गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। अर्थात एक राम जो मनुष्य रूप में पैदा हुआ और जिसको हम साकार रूप में भगवान मान कर पूजते हैं, उससे हम ज्ञान वगैरह लेते हैं। जैसे गुरु भक्ति में यह चलता है, ऐसे ही राम के भक्तों ने राम को माना है, कृष्ण के भक्तों ने कृष्ण को माना है और बुद्ध के भक्तों ने बुद्ध को माना है। अर्थात उसको परमात्मा का रूप मान लिया। एक राम घट घट में बैठा, अर्थात दूसरा राम आपके घट के अंदर वह आत्म तत्व है। यह उस मालिक की तरफ की छोटी सी चिंगारी है जो पूरे शरीर को इस तरह से क्रियात्मक रखती है कि उसके बल पर आदमी चलता है, हवाई जहाज आदि चलाता है। तो यह अंदर का आत्म राम है। एक राम का सगल पसारा, यह जो बाहर आप सूर्य देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं, चांद तारा देख रहे हैं, यह सब उस ज़बरदस्त प्रकाश का खेल है। इसी से यह सब सृष्टि उत्पन्न होती है, इसी में खेलती है और इसी में समा जाती है। सब जगह जो भी ये लोक लकांतर हैं, सब इसी का पसारा है। इस लोक में जो अन्न है वह सूर्य के बिना उत्पन्न नहीं होता और अन्न से ही सब कुछ बनता है। अन्न से ही आदमी का मन बनता है, अन्न से ही आदमी शक्तिशाली बनता है और अन्न से ही उसका वीर्य बनता है। तो यह एक खेल उस प्रकाश का है, उस राम का है जिसका यह सकल पसारा है और वह आदमी के अंदर है जो आत्म तत्व से मिलता जुलता है। आत्म तत्व एक छोटी सी चिंगारी है और वह विस्तृत रूप से प्रकाश का मंडल है। फिर कहा है एक राम सभी से न्यारा, अर्थात यह राम अलग है। वह राम शब्द है, सतनाम है, जिसे योगी लोग अंदर की तरफ अनुभव करते हैं। यह प्रकाश से आगे है और वह हर एक के अंदर गूंजता है। उस शब्द के बिना कुछ होता ही नहीं है। प्रकाश भी शब्द से ही पैदा होता है, अर्थात वह प्रकाश उत्पन्न करने वाला राम इस शब्द से ही प्रकाश लेता है। अतः ये सब जगह है और सबसे अलग है। तो ये राम सत रज तम की हद से बाहर है और न ही यह सरगुण है न ही निर्गुण है। अर्थात इसकी कोई देह नहीं है, वजूद नहीं जो देखा जा सकता है। इसका रूप गजब का है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। इसको बयान करना इसकी तौहीन है, क्योंकि यह बुद्धि, जुबान और अकल से अलग विषय है। यानी न तो ये बुद्धि में आता है, न किसी की अकल के अंदर रहता है और न कोई इससे जुबान पर ला सकता है। तो इसका खेल क्या है? यह किसी अधिकारी के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। तो प्यारे सत्संगी भाई बहनों, जिसको बड़ा प्यार है, शौक़ है और जिसकी बड़ी लगन है कि मैं उसका अनुभव करूं, वह सद्गुरु की शरण में जाए, उसके दर्शन करे, उसके वचन सुने और उस पर अमल करे।
तब उससे यह लाभ हो सकता है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि साधो गुरु का रूप लखाओ, जो कोई आवे मेरी सभा में गुरु का रूप लखाओ। अर्थात जो कोई मेरे सत्संग में आएगा उसको मैं गुरु का स्वरूप का ज्ञान दूंगा, समझाऊंगा और दिखाऊंगा। आगे कहा है, हाड मास नाड़ी नहीं जाके ताके रूप निभाओ। अर्थात वह शरीरधारी नहीं है, इसीलिए न तो उसके हार्ड मास है और ना ही वह जमता मरता है। ऐसे उस रूप को मैं आपको नमस्कार कराऊंगा और उसका सही रूप लिखाऊंगा। जैसे सद्गुरु की कृपा से वाल्मीकि जो लूटपाट करते थे वह भ्रम के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जानी, वाल्मीक हुए ब्रह्म समानी। कहा लग कहूँ नाम प्रभुताई, राम न सके नाम गुण गाई। यहाँ पर उल्टे नाम का यह अर्थ है कि इस नाम में सुरुत से उल्टा यानी ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है। आगे कहा है, सबका सब में सबसे न्यारा मरहम विचित्र बताऊं। अर्थात वह मालिक सबका है और उसका स्वरूप हम में बैठा हुआ है। अगर वह नहीं रहे तो यह शरीर नहीं रहेगा, और जो अंदर से वह शब्द वह राम नाम आ रहा है वह सबसे अलग है। मरम विचित्र बताऊं अर्थात यह भेद एक दिन में जानने की बात नहीं है। यह अवस्था एक दिन में बनने वाली नहीं है। जैसे कहा है, जल्दी करना शैतान का काम है। हर चीज़ का समय होता है। फसल का समय होता है। हर फसल हर समय में नहीं होती। इसी तरह इस ज्ञान का तरीका है, ढंग है, समय है। जब मनुष्य इसकी तरफ चलता है तो परमात्मा देखता है कि ये योग्य बन गया है तो वह उसको बख्शीश कर देता है, क्योंकि अगर किसी को योग्यता से पहले कोई चीज़ मिल जाए तो वह उससे हजम नहीं कर सकता। जैसे छोटे बच्चे की माँ उसी हिसाब से खिलाती पिलाती है जितना वह हजम कर सके। अगर वह ज़्यादा खिलाएगी तो उसका पेट खराब हो जाएगा। इसी तरह से गुरु भक्तों के लिए है कि गुरु भक्ति के अंदर का जो अनुभव है उसके लिए जीव अधिकारी बनता है। संत दया करके उसको प्यार से धीरे धीरे चलाते हैं, जिससे उनका दिमाग का मन का संतुलन ना बिगड़े। वह जीव को यह तरीका बताते हैं कि अपनी दुनिया का जो प्रारब्ध लेके आए हैं उस कर्म को भोगते जाएं और आगे के नए कर्म न बनाएं, यानी सब प्रकार के संकल्प विकल्प छोड़कर उसकी मौज पर रहें। वह परमात्मा आत्म तत्व के रूप में सबके अंदर है और शब्द रूप में आगे है। फिर कहा है, रूप अरूप स्वरूप अनूपा निराकार ठहराऊं। अर्थात भगत जब अपने इष्ट का प्रेम से सुमरन ध्यान करने बैठता है तो उसके शरीर का ख्याल छूट जाता है और उसके मन में एकाग्रता आ जाती है। मन एकाग्र होते ही उसके सामने अपने इष्ट का स्वरूप आ जाता है। इसमें बड़ा अच्छा आनंद है। अर्थात यह त्रिकुटी का स्थान है और सब ज्ञान ध्यान यहीं से प्रकट होता है। यहीं से आगे चलने का रास्ता खुल जाता है और गुरु कृपा से उस मालिक का प्रकाश व शब्द रूप प्रकट होता है। तब उसका काम बन जाता है। आगे कहा है, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी। राधा स्वामी मत में जो सुरत शब्द का साधन करता है, अंतर की तरफ अपनी सुरत को उस धार के साथ लगाता है, राम नाम के साथ लगाता है, उस आदमी का नाम राधा स्वामी है। वह राधा यानी आत्मा को स्वामी यानी परमात्मा के साथ मिलाता है। यह चरण क्या है? साधन के समय अंदर से जो ज़बरदस्त ज्योति आती है वह गुरु के चरण है।
जो प्यारा भगत साधन उस ज्योति का प्रकाश का अनुभव अपने अंदर करता रहता है, वह गुरु के चरणों तक पहुंचा हुआ है, अर्थात गुरु चरणों में पड़ा हुआ है। इस ध्यान से उसकी दुनिया बन जाती है। इसीलिए कबीर ने आम साधारण जीव के लिए यह नहीं कहा कि जो कोई आवे मेरी सभा में गुरु का रूप लखाऊं। ये गुरु का रूप तो उन विशेष लोगों के लिए है जो उसको देखना चाहते हैं और जो इसके अधिकारी हैं। अभी आप गुरु महिमा पर डॉक्टर कमला का एक शब्द और सुनिए। शब्द: मेरे सतगुरु परम दयाल काग से हंस बनाते हैं, लगा है गुरुओं का दरबार, भरा जहां भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं कि मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु परम दयाल काग से हंस बनाते हैं। गुरु जी दे रहे सत का ज्ञान, वो रखते दीन दुखियों का ध्यान। वो अमृत घोल पिलाते हैं कि मन की प्यास बुझाते हैं। गुरु जी लेते नहीं कुछ दाम, वो रखते दीन दुखियों का मान। वो अपना माल लुटाते हैं, खजाना खूब लुटाते हैं। कर लो गुरु चरणों का ध्यान, ये कर रहे भगत तुमसे बयान। वो सारे दुख मिटाते हैं कि भव से पार लगाते हैं। यहाँ बताया है कि गुरु क्या करता है। वह हमारे बुरे विचार छुड़ा कर अच्छे विचार बनाकर हंस गति दे देता है। जैसे शहद की मक्खी घरेलू मक्खी की तरह कभी गंदगी पर नहीं बैठती, वह तो हमेशा फूल पर बैठती है और उसका रस ले लेती है। इसी प्रकार गुरु कृपा करके हमारे घटिया विचार को हटाकर बढ़िया विचारों की कलम लगा देते हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। वह जीव को ऐसे अनमोल वचन कहते हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है। इससे उनके सब भरम शंका मिट जाते हैं और मन साफ हो जाता है। वह दुखी जीवों को अपने गले लगाते हैं, उनको हौसला देते हैं, वह आशीर्वाद देते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी खुशी से भर जाए। वह जीव को सत्य और असत्य का भेद बताते हुए कहते हैं कि इस शरीर में जो बोलता है वह सत्य है और यह शरीर का ढांचा असत है जो नष्ट हो जाता है। फिर कहा है, गुरु जी लेते नहीं कुछ दाम, अर्थात गुरु नाम भगवान का है। वह देता है, कुछ लेता नहीं है। अगर लेता है तो वह भगवान नहीं है, क्योंकि वह तो देने वाला है। यहाँ पर कहने का भाव यह है कि यदि ऐसे महापुरुष जो लोगों के पैसे अपने मंदिर या आश्रम में सत्संगी की सुविधा के लिए लगा देते हैं तो उन्हें कोई दोष नहीं, लेकिन अगर वो लोगों के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, अपने ऐशो आराम में लगाते हैं, तो वह घाटे की बात है। और आजकल ऐसे गुरुओं का भरमार है। वैसे गुरुओं को पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। वे ज्ञान देते हैं जिससे पैसे सहज में आ जाते हैं, और उस पैसे को यदि वे लोगों पर खर्च कर देते हैं तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता। अगर कोई महात्मा चेले बनाने या पैसे लेने की इच्छा रखता है तो उसके वचन ज़्यादा ऊंचे, स्वतंत्र या मुक्त नहीं हो सकते। यह तो कोई ऐसा निर्लेप महापुरुष ही हो सकता है जिसमें किसी तरह की इच्छा या विचार न हो। ऐसे महापुरुष के वचन जीव पर सीधा प्रभाव डालते हैं। उसके यहाँ कोई भेद नहीं होता। उसके लिए सब बराबर हैं, चाहे वह अमीर हो चाहे वह गरीब। तो आज के सत्संग यदि इस पर अमल किया जाए तो इतना काफ़ी है।